मृगाचारी रात की आंधी में चांदनी की तरह लहराने वाले बादलों के नीचे झूल रहा था। ब्लैकवुड नामक एक अशांत गांव के बीच एक पुराने बिगड़े हुए आशियाने की छाया में। इस अशिष्ट स्थान के दिल में एक जगह थी जिसे स्थानीय लोग फुसफुसाने वाला घर कहकर जानते थे। उसकी कहानी वो डरावनी कहानियों से जुदी थी जो पीढ़ियों के बीच छाई रहती थी। इस आवास में सारा, एक युवा और साहसी महिला, एक रात बिताने का निर्णय लिया था। उसने कहानियों को सुना था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसको अधिक आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह आवास में प्रवेश किया, साथ में केवल एक फ्लैशलाइट और कांपता हुआ दिल था। लकड़ी के फर्श की लकड़ी की जर्रों में आवाज आ रही थी और दीवारें चिंगारी से सुनसान राज दे रही थीं। सारा जैसे ही अंधेरे में दीवारों के साथ सौंधी रूम्स को खोजने लगी, वह अचानक एक मीठी डरावनी धुन सुनी। यह धुन कहीं से भी और कहीं से नहीं आ रही थी और इसका आवाज सभी ओर से आ रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब वह इस भयंकर सुर को लेकर फिर घुमने वाले कॉरिडोरों और एक महान सीढ़ी के माध्यम से इस खौफनाक धुन का पीछा करने लगी। शीर्ष पर उसने एक पुराना धूल भरा पियानो पाया। उसकी कीज अपने आप चलने लगी, डरावनी संगीत उत्पन्न करती हुई। डर से कंपते हुए सारा ने हैरानी से उसके कीज द्वारा लिखा संदेश देखा, अब जाओ या हमारे साथ शामिल हो जाओ। चेतना को नजरअंदाज करते हुए सारा आगे बढ़ी। गृह उसके चारों ओर जीवंत हो गया जैसे ही फैंटम कदम कॉरिडोर में गूंथे और ठंडे सुकुमार उंगलियां उसकी त्वचा से स्पर्श किया। वह एक लंबे भूले बच्चों के खिलौनों से भरपूर एक कमरे में पहुंची जिनमें डरावने तरीके से हिलते हुए खिलौने थे, जैसे कि वे प्रेतात्माओं में प्रेरित हो गए हो। अचानक उसके सामने एक भूतिया आकार प्राकट हुआ, एक बच्चा जिसके खाली आंखें थीं। वह बोला, तुम आने की जगह नहीं थी। सारा विपरीत दिशा में टेढ़ा हो गई, लेकिन दरवाजे जड़ से बंद हो गए। उसे अंदर बंद कर दिया। डर से थरथराते हुए वह हॉर्टिकल में घुसपैठ करने के लिए डरपूर्ण तरीके से खुदाई करने लगी। दीवारें उसके आवाज के चारों ओर आ रही थीं और बुराई भरी भीखारी की तरह बोलने वाली चिंगारियां बढ़ गईं। वह आखिरकार सामने की ओर पहुंची, लेकिन वह नहीं हिली। घर ने उसे जाने की इच्छा नहीं की। जब भूतिया रूप नजर आया, सारा की चीखें घर के अंदर गूंथ गईं। फुसफुसाने वाला घर ने फिर से एक और शिकार बना दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसकी डरावनी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहेगी।